आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन आज हम सबसे पहले तो गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मुल्क की मईशत और उसको लेके दिवालियापन होने की बातें मौजूद बहस बनी हुई हैं। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या आम जो है वो मामूलात ज़िंदगी हो, उसमें हर बंदा इसी इशू को डिस्कस कर रहा है और उसको लेके परेशान हो रहा है। इस पे बात करेंगे कि हकीकत क्या है, क्या वाकई हम जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं या ये एक नया बयानिया जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहले हम मुल्क की मईशत, उसकी इक़्तिसादी जो सूरत हाल है उस पे हम थोड़ा सी जो है वो नज़र डालेंगे कि वो किस रुख जो है वो जा रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है, क्या वो वाकई ऐसी है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है या महज बातें हैं। उसमें जो अभी हालिया अदाद शुमार आए हैं, उन अदाद शुमार में तो काफ़ी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो फिगर आया है वो काफ़ी डाउनवर्ड आया है। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। अलबत्ता जो दरामदी बिल है वो काफ़ी कंप्रेस हुआ है, उसमें काफ़ी कमी आई है। करंट अकाउंट खसारा हमारा जो है वो अप टू द मार्क है। इसी तरह जो बजट डेफिसिट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरे की हद तक नहीं है, वो भी कंट्रोल में है। लेकिन जो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी एक्सपोर्ट, ये हौसला अफजा है कि एक्सपोर्ट हमारी पिछले महीने बढ़ी है, लेकिन उससे पहले मुसलसल डिक्लाइनिंग जो है वो ट्रेंड जा रहा था। लेकिन पिछले महीने एक्सपोर्ट में हमारा थोड़ा सा जंक आया, बेहतरी आई है, तो ये एक हौसला अफजा है। ओवरऑल अगर इकोनॉमी की पिक्चर लें, इकोनॉमी जो है वो डिप्रेस्ड है और आप जो कह लें कि जमूद का शिकार है, उस तरह उसमें तेज़ी देखने में नहीं आ रही। लेकिन जो इंडिपेंडेंट राय रखने वाले इक़्तिसादी माहिरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट में चले जाएं। और उससे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप रियल टर्म में बात करें तो डिफ़ॉल्ट हम आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से टेक्निकली हम कर चुके हैं। और हम आपको पहले अपने वीलॉग में भी ये बात बता चुके हैं कि उसका उस वक़्त जो शबर जैदी थे, जो चेयरमैन FBR भी थे, वो बाज़ाब्ता तौर पे एतराफ़ भी कर चुके थे डिफ़ॉल्ट का। टेक्निकली तो हम अगर टेक्निकल टर्म में जाएँ तो हम बहुत अरसा पहले डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। लेकिन असूली तौर पे या जो इक़्तिसादियात के असूल हैं, जिसके ज़रिए, जिसके तहत जो है वो किसी भी मुल्क के दिवालिया होने का डिक्लेरेशन किया जाता है, उस असूल की बुनियाद पे ना हम डिफ़ॉल्ट किए हैं, ना हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और इक़्तिसादी माहिरीन का ये भी ख्याल है कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए ममालिक हैं, उनके जो मफादात हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमें कभी भी डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होने देंगे और ना हमें डिफ़ॉल्ट होने देंगे। और यही वजह है कि हमारी उम्मीदें हैं कि हमें आके चीन रेस्क्यू करेगा, हमें आके सऊदी अरब रेस्क्यू करेगा, और वो कर भी रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का जो बयान आया है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि हम जिस हद तक हो सका पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, उनको जो है वो बजटी सपोर्ट भी फराहम करेंगे और पाकिस्तान को फिस्कल स्पेस भी जो है फराहम करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ चाइना के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। चाइना के साथ करेंसी स्वैप भी तकरीबन हो गया है। फिर चाइना के साथ जो चाइनीज़ मरकज़ी बैंक है उसके साथ हमारा मुआहदा भी होने जा रहा है कि हम चाइना के साथ युआन और पाकिस्तानी करेंसी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। अगर यही हो जाता है तो इससे ही हमारे जो डॉलर पे जो डॉलर का प्रेशर है वो बहुत हद तक जो है वो मिटिगेट हो सकता है, क्योंकि चाइना के साथ हमारी जो ट्रेड है वो कोई 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की है। अगर इसमें से आप हाफ भी जो है वो डॉलर से निकल के पाकिस्तानी करेंसी और चाइनीज़ करेंसी में आ जाए तो डॉलर पे प्रेशर कम हो सकता है। दूसरी तरफ जो डॉलर स्मगल हो रहा था उस पर भी अब तमाम इदारे एक्टिव हो गए हैं, उस पर काफ़ी कार्रवाई तेज़ की गई है। अभी जो टास्क फोर्स थी जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो करेंसी और गोल्ड की स्मगलिंग के लिए जो टास्क फोर्स बनाई थी, उसका जो इजलास हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो रिकमेंडेशन आई हैं, वो हौसला अफजा है। और उस रिकमेंडेशन के बाद जो एक्शन शुरू हुआ है कि पेशावर में बतौर ख़ास एयरपोर्ट पे और जो बॉर्डर कस्टम स्टेशन हैं उस पर मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। फिर जो इलीगल काम करते थे करेंसी का, उनको जो है वो उन पर क्रैकडाउन किया गया। वो काफ़ी दुकानें जो है वो बंद करवाई गई हैं। फिर हुंडी और हवाला का जो बिज़नेस कर रहे थे वो सिर्फ पेशावर ही नहीं, वो इस्लामाबाद बिलू एरिया में से भी 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे करेंसी भी बरामद की गई है। ये वो इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं जो डॉलर की एक तो जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही थी उसको रोकने के लिए शुरू किए गए, और दूसरा ये कि जो डॉलर बाहर स्मगल हो रहा था, ये इतलात थी कि किन्नू के जो क्रेट हैं उनमें डॉलर जो है वो भर के जो है वो स्मगल हो रहा था। अगर ये स्मगलिंग रुक जाती है तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और फिर इसके साथ साथ जो अभी
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 दिन पहले एसआरओ जारी किया है, उसके तहत जो डॉलर आम पैसेंजर जो बाहर जाते हैं, उनमें जो बड़े हैं, बालग हैं, उनके भी, और जो छोटे हैं, नाबालग, उनके लिए भी उन्होंने, पहले कोई लिमिट नहीं थी, एनुअल लिमिट नहीं थी, पर विजिट लिमिट थी, लेकिन एनुअल लिमिट नहीं थी। अब उसको भी इन्होंने कैप कर दिया है कि आप जो डॉलर हैं वो बैरून मुल्क साल के दौरान $30,000 तक जो है वो लेके जा सकते हैं। और अलबत्ता जो पर विजिट है वो वही कैप है जो पहले था कि $2500 जो है वो आप साथ लेके जा सकते हैं, और बड़ा बंदा जो है वो $5000 तक, $6000 तक लेके जा सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए ये जो 2500 और $6000 पर विजिट ले जाने की थी वो अप्लाई नहीं होती शर्त, और अफ़गानिस्तान के लिए सिर्फ $1000 पर विजिट है, और साल में $6000 आप अफ़गानिस्तान लेके जा सकते हैं। ये वो मेजर्स हैं जो डॉलर पे, जो डॉलर का प्रेशर था हमारे ऊपर, उनको थोड़ा सा रिलीज़ करने में हमें फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट मेजर ले लेती है और उससे डॉलर की जो फ़्लाइट है, इलीगल फ़्लाइट, उसको कंट्रोल कर लेती है, तो उससे काफ़ी असर जो है वो पड़ सकता है। और फिर दूसरा, आज हमारे जो है वो एशियाई तरक्याती बैंक के साथ 5 लोन एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा होता तो ये जो डोनर्स होते हैं ये कभी भी आपसे लोन एग्रीमेंट साइन ना करते। आज की तारीख में पाकिस्तान के 77 करोड़ और $50 लाख मालियत के 5 लोन एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और अभी इससे एक दिन पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने $10 लाख हमारे लिए मंजूर किए थे, और उससे कुछ 4 से 5 दिन पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने ही हमारे जो सैलाब मुतसरा इलाके हैं उनकी तमीर नो और बहाली से मुतल्लक जो एक पैकेज मंजूर किया था, उसके तहत $50 करोड़ की मंजूरी दी थी, और यही पोजीशन वर्ल्ड बैंक की है। लिहाजा अगर हम डिफ़ॉल्ट कर रहे होते तो ये हमारे एग्रीमेंट साइन ना हो रहे होते। एक तो ये चीज़ क्लियर है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, अलबत्ता मुश्किल वक्त ज़रूर है। अब डिफ़ॉल्ट के जो चांसेस आते हैं वो क्यों आते हैं, क्यों बात होती है, वो आते हैं IMF के प्रोग्राम के डिले होने की वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये बात करते थे कि जब आप IMF के प्रोग्राम में चले जाते हैं तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, फिर आपकी इकोनॉमी की हेल्थ IMF से ही जुड़ी होती है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF, अगर आप IMF के प्रोग्राम से निकलते हैं या IMF आप पे पाबंदियां लगाता है या आपका IMF का प्रोग्राम फ्लॉप होता है, तो फिर उस सूरत में आपकी बजटरी सपोर्ट सारी रुक जाती है, फिर डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं। अभी भी जो बातें हो रही हैं, जो IMF के प्रोग्राम के अगली किस्त पे जो मुज़ाकरात थे वो जो डिले का शिकार हुए हैं, उसी वजह से ये डिफ़ॉल्ट के जो बादल हैं वो मुंडलाना शुरू हुए कि मिफ्ता इस्माइल को भी ये बार बार बात करना पड़ी कि हम डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है अगर हम IMF के प्रोग्राम से आउट होते हैं तो। वो भी हमारी इतलात ये हैं कि अब IMF के साथ आपकी बातचीत जो है ऑलमोस्ट ट्रैक पे आ गई है, और तवक्को ये की जा रही है कि इसी महीने में या अगले महीने के शुरू में आपको IMF के साथ प्रोग्राम का जो अगली किस्त है और जो अगला रिव्यू है वो मुकम्मल हो जाएगा, और अगली किस्त के इजरा की तारीख आपको मिल जाएगी। और अगर IMF के साथ ये मामला तय हो जाता है और फिर आपको किस्त मिल जाती है तो सूरत हाल अक्सर बदल जाएगी। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे, क्योंकि इससे इकोनॉमी के साथ और सियासत के साथ जो है ना सारे मामला जुड़े होते हैं, हम थोड़ा सा सियासत से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था कि वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन अभी फिर उन्होंने जो खिताब किया है उसमें उन्होंने ऐलान करने की बजाय कप्तान ने जो है वो मुतालबा किया है। तो ये क्या वजह है कि फिर उन्होंने 17 दिसंबर की तारीख दे दी है, उसको लेके जो है वो उनके मुखालफिन उन पर एतराज़ात कर रहे हैं कि तो पहले उन्होंने 16 दिसंबर डेट दी थी और वो दिन चूज़ किया था जिस दिन जो है वो सानिया बांग्लादेश जो है वो पेश आया था, तो उसको लेके पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे और इस मामले को उसके साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब कप्तान ने 17 दिसंबर की डेट दे दी है कि 17 दिसंबर को वो ऐलान करेंगे। ये क्या, कौन सी वो चीज़ है कि जो कप्तान को असम्बलियाँ तोड़ने से मना कर रही है और कप्तान डेट दे रहे हैं? क्योंकि हमारा तो और तज्जियाकारों का तो यही ख्याल है कि अगर उन्होंने ये काम करना होता तो वो बहुत देर पहले कर चुके होते। वो जो बार बार मुतालबा कर रहे हैं, उनकी बात यह है कि वो गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत उनको स्पेस दे, हुकूमत जो है वो उनके साथ बैठे, उनके साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं उन मुज़ाकरात को फ्रूटफुल बनाए, और अदरवाइज़ अगर उन्हें तोड़ना होता तो इसको तोड़ दिया जाता। तो यही वजह है कि कल कप्तान जो ये कह रहे थे कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, आज वो एस्टेब्लिशमेंट से न्यूट्रल होने का मुतालबा कर रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट अगर कुछ नहीं तो वो हम उनसे ये ज़रूर कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इक़्तिसादी और सियासी फ्रंट पे चल रही हैं। फिर आज़म स्वाति का केस सबसे अहम था
कि उनको पहले कोयटा फिर सिंध ले जाया गया। अब उनकी इतलात ये है कि उनको वापस इस्लामाबाद जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अब ये आगे आने वाला दिन बताएंगे कि क्या आज़म स्वाति की रिहाई होने जा रही है या कोई मज़ीद कोई उनके लिए कोई नई मुश्किलात जो है वो खड़ी होने जा रही हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे। अलबत्ता सूरत हाल जो है इक़्तिसादी लिहाज से मुश्किल ज़रूर है और जो सियासी फ्रंट है उस पर भी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इन मामलात को अगर खुश असलूबी से हल कर लिया जाए तो ये सारे जो मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं। क्योंकि इसमें अभी आज एक कप्तान के जो सबसे अहम खिलाड़ी तस्वर किए जाते हैं और कप्तान के बाद जिनका नंबर आता है शाह महमूद कुरैशी, उनका भी आज एतराफ़िया बयान आया है। उन्होंने अपने उस बयान में इस बात का एतराफ़ किया है कि परवेज़ इलाही और हमारे कुछ अपने लोग ये चाहते हैं कि पंजाब की असम्बलियाँ जो है ये तहलील ना की जाएँ, KPK की असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ, इसमें वक्त लिया जाए। तो लिहाजा कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है वो ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी पक रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को असम्बलियाँ फौरी तौर पर तोड़ने से रोकती है।